Hello everyone, good morning all. Welcome again to our Vidya Vihar family. So we are back again with our daily lecture that is based on the Hindu editorial vocab. So today we are going to discuss the word from 21st of July. So don't waste the time and get back to the lecture. So our first word for today is cube, जो कि हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब के अंदर आता है, जिसका मतलब होता है सडनली चेंज डायरेक्शन, यानी कि अचानक से अपना डायरेक्शन चेंज कर लेना या फिर पोजीशन को चेंज कर लेना, यानी मुड़ जाना जिसको बोल सकते हैं। जैसे ये पिक्चर देख पा रहे हो यहाँ पे, ये सीधा है, ठीक है, ये स्क्यूड पिक्चर नहीं है। उसके अलग पिक्चर को आप देखें, उसके साइड वाले पिक्चर को देखें, ये थोड़ा सा टेढ़ा है, यानी थोड़ा सा अपने पोजीशन से हट गया है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्क्यूड पिक्चर। A few inaccurate figures could skew the results of the survey. कुछ एक टेढ़ा मेढ़ा या फिर डिफरेंट टाइप का पिक्चर जो है सर्वे के रिजल्ट को पूरी तरीके से चेंज कर सकता है। Politicians can often skew their decision based on their profit. Politician अपने प्रॉफिट के हिसाब से अपने डिसीजन से हट जाते हैं, अपने डिसीजन से इधर से उधर हो जाते हैं। सिनोनिम्स देखते हैं, अल्टर, मिसरिप्रेजेंट, बायस, मेंटेन, एंटोनिम्स होगा मेंटेन, स्ट्रेंथन, अनबायस। पॉलिटिशियंस अपने स्टेटमेंट से कभी कभी ऐसे स्क्यू करते हैं कि वो सुनकर आपका माइंड ब्लो हो जाएगा, यानी कि आपका माइंड ब्लो होने लगेगा, उड़ने लगेगा। कैसे? वो अपने खुद के स्टेटमेंट, आज कुछ एक और स्टेटमेंट दिया और कल जब आप उनसे पूछो, जब मीडिया कर्मी उनसे पूछते हैं तो अपने स्टेटमेंट से तुरंत पल्ला झाड़ लेते हैं, नहीं मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं था। चलते हैं सेकंड वर्ड की ओर, जो कि है हमारा डिस्कर्निवल। इसका आई विल से इट अगेन, डिसर्निवल। इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है डिसर्निवल, यानी कि डिस एस जो है यहाँ पे थोड़ा सा हिडन है, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन होगा डिसर्निवल। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये एडजेक्टिव के अंदर आता है, जिसका मतलब होता है कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्कर्न, यानी कि जो कि साफ सुथरा हो, जो कि समझ में आने योग्य हो। ये पिक्चर को आप देखकर इतना तो गेस कर सकते हैं, इतना साफ सुथरा है कि किसी का मर्डर हुआ है और इसके हाथ में चाकू है। अभी फिलहाल के लिए इतना तो आपको समझ में आ रहा है, इतना इस पिक्चर से साफ है। द डिफरेंस बिटवीन द टू इज रियडली डिसर्निबल, यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस काफी रूप से समझ में आने योग्य है, यानी साफ रूप से स्पष्ट है। There is often no discernible difference between both political parties. दोनों में से किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज में कोई खास डिफरेंस नहीं है, यानी कुछ खास समझ में आने योग्य डिफरेंस नहीं है। सिनोनिम्स देखते हैं, डिस्टिंग्विशेबल, अपैरेंट, डिटेक्टेबल, यानी कि जिसको डिटेक्ट किया जा सके, पहचाना जा सके। एंटोनिम्स देखेंगे, डूबियस, इम्परसेप्टिबल, एम्बिगुअस। उसके रिमार्केबल काम ने उसे बाकी लोगों से डिसर्निबल कर दिया, वो भीड़ में भी सबसे अलग पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है, यानी उसके इतने अच्छे काम में, उसके प्रतिष्ठित काम ने उसे बाकी लोगों से अलग कर दिया, बाकी लोगों से उसे डिस्टिंक्ट कर दिया, यानी कि अब वो भीड़ में भी साफ रूप से पता चलता है कि उसकी पर्सनालिटी ही कुछ और अलग है। चलते हैं थर्ड वर्ड की ओर, जो कि है हमारा इनइक्विटी। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये नाउन के अंदर आता है, जिसका मतलब होता है विक्ड एक्ट, ग्रॉस इनजस्टिस, यानी अन्यायी काम, अधर्मी काम। ये पिक्चर देख सकते हैं, पुलिस ने कुछ एक लुटेरों को या चोरों को या जो भी हो, कुछ तो गलत किया होगा उन्होंने, जिसके कारण पुलिस ने उसे दबोच रखा है। उसी को हम लोग बोलेंगे अन्याय करने वाला, अधर्मी। They were trying to protect their son from iniquity. वो लोग अपने बेटे को अन्याय और अधर्म से बचाने की कोशिश कर रहे थे। सिनोनिम्स देखते हैं, एबोमिनेशन, एविल डूइंग, इनजस्टिस मतलब अन्याय। एंटोनिम्स देखेंगे, काइंडनेस, मॉरलिटी, गुडनेस यानी अच्छाई। गलत काम करने वाले लोग इनिक्विटी का रास्ता सेलेक्ट करके डिग्निटी से अपनी लाइफ को जीने का अधिकार खो देते हैं, यानी कि अन्याय का रास्ता चुनकर प्रतिष्ठित एक समाज में जीने का अपना अधिकार खो देते हैं, यानी वो अपनी प्रतिष्ठा खो देते हैं। चलते हैं फोर्थ वर्ड की ओर, जो कि है हमारा इम्पोवेरिश। पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब के अंदर आता है, जिसका मतलब होता है टू रिड्यूस टू पॉवर्टी, इतना गरीब हो जाना कि आप पूरी तरह से दरिद्र बन जाओ। दरिद्र मतलब जानते हैं, एक गरीब होता है और एक दरिद्र होता है। दरिद्र मतलब जो खाना भी ना खा सके, उसकी गरीबी इतनी ज्यादा है। जैसे ये पिक्चर देख सकते हैं, ये लोग सब भूखे मर रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं दरिद्र बनाना, शक्तिहीन करना, टू रिड्यूस टू पॉवर्टी। रिड्यूसिंग द इनकम विल फर्दर इम्पोवरिश दिस फैमिलीज, यानी कि अब अगर इन लोगों के इनकम को काटा गया तो ये पूरी तरीके से इस फैमिली को दरिद्र बना देगा। गवर्नमेंट नीड टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ टैक्सेस दैट इम्पोवरिश द इकोनॉमी। गवर्नमेंट को टैक्स रेट में कुछ कमी करना चाहिए, जिसके कारण इकोनॉमी जो है शक्तिहीन बनता जा रहा है, दरिद्र बनता जा रहा है।
सिनोनिम्स देखते हैं बैंकरप्ट, डेप्लेट, एग्जॉस्ट। एंटोनिम्स देखें इनरीच, इकोनोमाइज, कंजर्व मतलब बचा के रखना। लोकल मार्केट को एबॉलिश करने से बहुत सारे परिवार इम्पोवरिश हो चुके हैं जिनकी रोजी रोटी इस पे डिपेंडेंट थी। अभी लॉकडाउन के कारण आपको पता है बहुत सारे मार्केट को एबॉलिश कर दिया गया, मतलब कि बंद कर दिया गया है, जिसके कारण कितने सारे लोग दरिद्र बनते जा रहे हैं, शक्तिहीन होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबकी आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से खराब होते जा रही है। चलते हैं आज के लास्ट वर्ड की ओर, जो कि है हमारा आर्बिट्रेरी। पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव के अंदर आता है, जिसका मतलब होता है अनरीजनेबल यानी अनसपोर्टेड, यानी कि मनमाना, जिसको बोलते हैं स्वैच्छित, अपनी इच्छा से जो मन होगा वो करना। जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हैं सारे कम्युनिटीज का दाम ही बढ़ गया, चाहे आप कुछ भी खरीदने जाओ, एसेंशियल कमोडिटीज हो या कुछ भी लेने जाओ, सबका कॉस्ट ही आपका इंक्रीमेंट दिखेगा आपको सबके कॉस्ट में। उसी को बोलते हैं मनमाना, अनरीजनेबल। Arbitrary arrests and detention without trial were common in 1857. 1857 में मनमाना अरेस्ट और पुलिस ट्रायल में रखना जो था बहुत ही कॉमन था। जिसको मन किया वो ब्रिटिशर्स उठा के लेते जाते थे बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी कोर्ट ट्रायल के। Some police officers have misused their power and take arbitrary action and lockdown. कुछ पुलिस ऑफिसर अपने पावर का गलत इस्तेमाल किए और अपना मनमाना एक्शन लिए हैं लॉकडाउन में। जैसा कि तमिलनाडु का केस आप लोगों को पता ही होगा, दोनों बाप बेटे को मार दिया गया पुलिस के द्वारा। बहुत सारे पुलिस ने अच्छे भी काम किए, लेकिन बहुत सारे काम गलत भी किए हैं। सिनोनिम्स देखते हैं कैप्रिकस, डिस्क्रिशनरी, एराटिक। एंटोनिम्स देखेंगे कंसिस्टेंट, डिपेंडेबल, रीजनेबल, यानी कि जो कि सही में उसका लायक कॉस्ट हो, उसको बोलते हैं रीजनेबल, यानी कि सही रीजन। कंफर्मेटरी अप्राइजल मिलने के बाद एम्प्लॉय आर्बिट्रेरी एक्शन लेने लग गए। कंफर्मेटरी अप्राइजल होता है कि अगर आप कहीं काम कर रहे हो तो आपको अब कंफर्म कर दिया गया और कुछ एक सैलरी हाइक दिया गया, उसी को बोलते हैं कंफर्मेटरी अप्राइजल। उसके मिलने के बाद एम्प्लॉय क्या हुए, बहुत आराम से काम करने लगे, मनमाना काम करने लगे, स्वैच्छिक डिसीजन लेने लग गए। तो आई होप कि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू गाइस, थैंक यू वंस अगेन। मिलते हैं कल के नेक्स्ट लेक्चर।